आप एक हिंदू होने के नाते क्या कहेंगे, एक सनातनी होने के नाते? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और प्रसाद जो होता है या भोजन हो, इसके साथ अगर कोई घिनौना काम करता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा दोषी होता है। देखिए, हनुमानगढ़ी पे जो भी 4-5 हजार दुकानें हैं, यहाँ पर जो लड्डू चढ़ता है वह पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके। लड्डू खरीदते हैं या अपने कारखाने में बनता है? कारखाने में बनता है। तो कितनी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है? बहुत ज्यादा रखा जाता है। मिलौती है तो क्या बता सकते हैं। तो मिलौती यहाँ पे शुद्धता बहुत होती है, लड्डू भी बनता होता है और सारे एकदम शुद्ध रहते हैं यहाँ हनुमानगढ़ी का। 24 की टीम इस समय महाबली हनुमानगढ़ी के दरबार में मौजूद है और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही सिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी स्थान है अयोध्या का, जहाँ पे लाखों संख्या में रोजाना राम भक्त, हनुमान भक्त महाबली का, रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और भक्तों का रेला एक हुजूम लगातार दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह महाबली का स्थान है। अब बात करते हैं उस लड्डुओं की जिन लड्डुओं को लेकर सियासत शुरू हो गई है और उन्हीं पे हम बात करने अब अयोध्या नगरी भ्रमण पर हैं और जानेंगे कि हालांकि जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं महाबली को लड्डू का भोग लगाते हैं, उनके मन में कैसी क्षमता, किस तरीके से भावना उमड़ती है, कितनी शुद्धता के साथ ये प्रसाद चढ़ाते हैं, इन सभी जानकारी हम लेंगे। पहले हम दिखाएंगे कि दुकानों पर किस तरीके से देखिए प्रसाद लेते हैं और प्रसाद यही दुकानों से महाबली के दरबार में जाता है। देखिए ये बाबूजी हैं और ये भी देखिए भोग प्रसाद लिए हैं। यही प्रसाद बकायदा डब्बे में पैक करके महाबली के दरबार में जाता है और वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो प्रसाद लेते हैं और महाबली को भोग लगाकर फिर इनको वापस किया जाता है। कितनी शुद्धता के साथ अगर बात करें रामनगरी की, तो इन लड्डुओं को आप बनाते हैं अपने कारखाने? भाव जी, पहली बात तो कारीगर बनाता है और हम दुकान के मतलब काम करते हैं। दुकान अपनी नहीं है, ये दुकान किसी और का है। हम इस दुकान में क्या लड्डू खरीदते हैं या अपने कारखाने में बनता है? कारखाने में बनता है। तो कितनी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है? बहुत ज्यादा रखा जाता है। ये चीज तो मालिक बता सकते हैं। बाबू जी, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में मामला निकल कर आया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बालाजी में तो हम लोग 2 बार गए हुए हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ धूप है, यहाँ का थोड़ा सा कवर होना चाहिए। फैमिली लेके सब गर्मी में परेशान हो रहा है। बालाजी में ये चीज नहीं है। बालाजी में बढ़ने का, बालाजी में जिस तरीके से लड्डू को लेकर सियासत गर्म हो गई है, उनसे मछली के तेल के तो हम लोग अंदाज नहीं है उसके बारे में। हम लोग क्या कहना चाहेंगे? आपको तो पता है, आप युवा है। हमको पता नहीं हो तो बहुत गलत चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक हिंदू होने के नाते क्या कहेंगे, एक सनातनी होने के नाते? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस समय हम उसी जगह पे, उसी कारखाने पे मौजूद हैं जहां पे लड्डू बनाने का पूरी प्रक्रिया तैयार की जाती है। देखिए किस तरीके से ये खोआ है और खोआ इस पानी में गलाया जा रहा है। पहला यही हो रहा है। देखिए हमारे जानेंगे जो बनाने वाले हैं किस तरीके से ये जो महाबली को लड्डू चलता है किस तरीके से बनाते हैं, कितनी शुद्धता होती है। क्योंकि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में एक आप भी देख रहे होंगे इस समय IBC 24 लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से चल रहा है। तो अगर यहाँ की बात करें तो कितनी शुद्धता आप दे रहे हैं? यहाँ की हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी की कृपा है, काफी शुद्धता से लड्डू बनता है, बहुत शुद्धता से बनता है। ये चीनी है, चीनी को गलाते हैं, फिर भुर्रा बनाते हैं, शक्कर बनाने के बाद में ज्ञान घी आता है। ज्ञान घी आने के बाद में बेसन को भूजा जाता है। बेसन को भूजने के बाद में जो है इसको बनाया जाएगा। बनाने के बाद में लड्डू बनाया जाएगा। फिर ये जाएगा दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद में फिर हनुमान जी को चढ़ता है और एकदम शुद्धता से बनता है यहाँ पे। तो मतलब ये कहें कि जो ज्ञान घी आप लाते हैं जहाँ से, क्या उसमें शुद्धता का जो टैग लगाया जाता है वो आप देखते हैं? नहीं, वो तो एकदम शुद्धता ही है। हाँ। वो देखने में एकदम सही आता है। तो लोग यही गलाते हैं अभी मौके पे। और बाकी तो अब कुछ मिलौती है तो क्या बता सकते हैं। तो मिलौती भी मुख्यमंत्री जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से IBC 24 के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे
महाबली को जो प्रसाद चढ़ता है वो देसी घी का खास कर बनाया जाता है, वही जो है महाबली को जो भोग के लिए लगाया जाता है। और हम इनसे भी जानेंगे जो कि और भी कारीगर हैं जो लगातार लड्डू बना रहे हैं। देखिए कितनी शुद्धता का ख्याल रखते हुए आप लड्डू बनाते हैं। बहुत खराब क्या लगता है कि कितनी शुद्धता होगी? यहाँ पे शुद्धता बहुत होती है, लड्डू भी बनता होता है, इसलिए महाबली को प्रसाद चढ़ता है, आप कारीगर हैं, कितनी शुद्धता होती है इस लड्डू को बनाने में? ये शुद्धता बहुत होती है, बहुत शुद्धता से हम लोग लड्डू बनाते हैं और सारे एकदम शुद्ध रहते हैं यहाँ हनुमानगढ़ी का। देखिए शुद्धता की बात करें तो कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी अयोध्या महाबली का एक प्रसिद्ध स्थान, कहीं ना कहीं जो लड्डू चढ़ता है तो बड़ी शुद्ध। देखिए ये देखिए किस तरीके से पूरी शुद्धता के, देखिए हाथ भी उतना नहीं, पूरे ट्रे में इसको जो है देखिए चला रहे हैं ये इस तरीके से। देखो बताइए संसार है और ये तो हमारे हनुमान जी हैं जो यहीं से हनुमानगढ़ी जो चारों युग के मालिक हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे, ये राम जी के दुलारे हैं। और प्रसाद जो होता है या भोजन हो वो शुद्ध होता है, ठाकुर जी को भोग लगता है। इसके साथ अगर कोई घिनौना काम करता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा दोषी होता है। किसी को झूठा चीज, किसी को धोखा में, किसी को गाय मांस खिला दो, किसी को शोर का मांस खिला दो, किसी को कुछ खिला दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर कहीं होता है तो ये बहुत महा पाप है, इस पाप से बचना चाहिए और मीडिया के द्वारा ये जागरूक होना चाहिए। और वो जो चीज है उसको अगर ऐसा है तो उसको बंद करवाना चाहिए। वहाँ का सारा जो कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर ऐसा चीज वहाँ पे होता है, बीफ का तेल डाला जाता है या मीट का तेल डाला जाता है तो उसको बंद कराया जाए, वहाँ शुद्धता देखा जाए। जैसे अयोध्या में है, पहले बेसन का लड्डू मिलता था, वो डालडा में बनाते। जब से भगवान का उद्घाटन हुआ यहाँ पे तब से देसी घी में शुद्ध लड्डू यहाँ पे बनाया जाता है। और ये गारंटी है कि यहाँ पे और कुछ नहीं पाया जाएगा। जितने लड्डू वाले हैं सबके कारखाने हैं, सब अच्छे दिन से, बहुत दिन से यहाँ पे रहते हैं, बहुत शुद्धता से सबको प्रसाद देते हैं। कोई अगर 100 ग्राम मांगता है, कोई 50 ग्राम मांगता है, कोई 1 पाव मांगता है तो उनको लड्डू देते हैं। तो ये हमारे हनुमान जी को भोग लगता है। इसमें तुलसी दल पड़ता है और तुलसी मैया के साथ में भोग लगता है ठाकुर जी के प्रसाद। और इसमें क्या बोलेंगे हम, सनातनी होते ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो। देखिए तिरुपति बालाजी पे या अयोध्या में जो भी चीजें आई हैं वो तो जांच का विषय है। वो तो सामने जांच का, जब जांच होगा उसका तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी हर समय में, हर युग में ऐसे कालनेमी भी रहे हैं जिनका पतन सुनिश्चित है। अगर ऐसे कार्य घृणित कार्य कर रहे हैं जो कि मतलब लड्डू में इस तरह से गलत चीजें मिलाई जा रही हैं तो निश्चित उनके ऊपर सरकार प्रशासन कार्रवाई करेगी। देखिए रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार सरकार ने इस पे एक्शन लिया और अयोध्या में खासकर हनुमान जी को देसी घी का जो लड्डू बनाया जाता है वही भोग लगाया जाता है। हालांकि राम भक्तों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में हुआ है इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।